संत महात्माओं का वचन है कि बार बार भगवान के नाम की महिमा को श्रवण करने से नाम जप का साहस उत्पन्न होता है, नाम में श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास प्रगाढ़ होता है और राम नाम महाराज की प्रतिष्ठा जीव के चित्त में होती है। आज इसी हेतु आप और मैं परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका ने अपनी पुस्तक मनुष्य जीवन की सफलता में भगवान नाम की जो महिमा प्रदर्शित की, प्रकाशित की, इस लेख के माध्यम से उसे श्रवण करते हैं और बार बार इन संतों के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी नाम रटने का साहस मिले, हमारे हृदय में भी नाम रटने की लालसा उत्पन्न हो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है, अपरिमित है। वाणी के द्वारा उसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बतला सकते, तब दूसरा तो बताएगा ही क्या। जैसे खेत में बीज किसी भी प्रकार से बोया जाए उससे लाभ ही लाभ है, इसी प्रकार भगवान के नाम का जप किसी भी प्रकार किया जाए उससे लाभ ही लाभ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि महापुरुष जानते हैं, चाहे पुत्रादि के संकेत से हो, हंसी में हो, किसी भी प्रकार से अवहेलना या अवज्ञा से वैकुंठनाथ भगवान का नामोच्चारण करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्प आदि द्वारा डसे जाने पर, ज्वर आदि से संतप्त होने पर अथवा युद्धादि में घायल होने पर विवश होकर भी हरि नाम इतना कह देता है, नरकादि की यातना उसे प्राप्त नहीं होगी। यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने की है कि बार बार आपके और मेरी श्रद्धा उत्पन्न हो, आपका और मेरी नाम जपने की लालसा हो। इस हेतु कहा जाता है कि भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशो। लेकिन नाम का उच्चारण श्रद्धा सहित करना चाहिए। सेठ जी इस रहस्य को बतलाते हुए लिख रहे हैं, फिर यदि नाम का जप मन से किया जाए तो उसकी बात ही क्या, क्योंकि मानसिक जप की विशेष महत्ता है, महिमा है। श्री मनुजी महाराज ने कहा है, विधि यज्ञ से उच्चारण किया हुआ जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। नाम की महिमा सभी गुणों में है, किंतु इस कलिकाल में इसकी महिमा और विशेष हो जाती है। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों के अनुष्ठान से, द्वापर में पूजा करने से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। नाम जप का यदि ध्यान सहित उच्चारण किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वह नाम तत्काल सारे विघ्नों का नाश करके आत्मा का उद्धार कर देता है। योग दर्शन में कहा गया कि उस परमात्मा का वाचक नाम ओंकार है। उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना यानी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप बार बार कमेंट में ये कहते हैं कि जब बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, अवहेलना से भी नाम रटा जा सकता है तो श्रद्धा की आवश्यकता क्या है। इस रहस्य को प्रकट करते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं कि जब नाम का अनुष्ठान, नाम की रटना श्रद्धा सहित होती है तो जिस प्रकार गोली लेने पर, औषधि को ग्रहण करने पर वह शरीर में जाती है, उसका रासायनिक प्रभाव होता है, धीरे धीरे वह रक्त में मिलती है और रोग का नाश करती है। लेकिन वहीं जब सुई, इंजेक्शन लगाया जाता है तो वह उसकी अधिक अपेक्षा कुछ जल्दी असर करती है और लाभ तत्काल हो जाता है। उसी प्रकार जब नाम का अनुष्ठान श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है तो सेठ जी कहते हैं प्रभाव तत्काल दृष्टिगोचर होता है, प्रभाव शीघ्रता से नजर आने लगता है। नाम रटा गया बेकार नहीं जाएगा, लेकिन यदि आप तत्काल लाभ चाहते हैं तो श्रद्धा सहित नाम का अनुष्ठान कीजिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं, जो पुरुष ओम इस प्रकार अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है, उसके अर्थ स्वरूप से मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग देता है, उस पुरुष को परम गति की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम का जप
किसी भी काल में किसी के भी निमित्त कैसे भी ना क्यों किया जाए, वह परम कल्याण को देने वाला है। यदि भगवान के नाम का जप गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अर्थ को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर किया जाए तो सेठ जी कहते हैं वह तत्काल ही परमात्मा को प्रदान करने वाला है, क्योंकि भगवान के भजन के प्रभाव से साधक को भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान गीता में कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, श्री भगवान बाहर भीतर सब जगह व्यापक है, परिपूर्ण है, किंतु अज्ञान के कारण नहीं दिखते। वह अज्ञान भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणिदीप धरूं, जी हैं देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहे से उजियार। भगवान नाम के जप के प्रभाव से सारे पापों का नाश होकर पापी को परम गति प्राप्त होती है। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या। सेठ जी कहते हैं, द्रौपदी और गजेंद्र जैसा प्रेम होने पर सकाम भजन से भी भगवान मिल जाते हैं। फिर निष्काम भजन से भगवान की प्राप्ति होनी ही होनी है, इसमें कहना ही क्या। जो मनुष्य हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके तो भगवान अधीन हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बश करी राखे रामो। ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के सभी नाम समान हैं, चाहे जिस नाम का जप किया जाए सभी कल्याण करने वाले हैं। जैसे पानी, जल, नीर, अप, वाटर आदि कुछ भी कह दो, नाम तो जल का है और उससे प्यास बुझनी है, अर्थ एक समान है। इसी प्रकार आप चाहे ओम कहें, हरि कहें, वासुदेव कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, गोविंद कहें, नारायण कहें, शिव कहें अथवा महादेव, सभी नाम उसी परम तत्व के हैं, समान लाभदायक है। ये बात सेठ जी ने इसलिए कही कि अक्सर साधक जिज्ञासा रखते हैं कि किस नाम को जपने से अधिक लाभ होता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, अतः किसी भी नाम का जप करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। संसार में भगवान नाम जप के समान कोई साधन नहीं। ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, तप, योग आदि सभी साधन नाम जप की अपेक्षा कठिन है। अतः इन सब बातों को सोचकर मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, इसीलिए तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। इसलिए लोगों को उचित है कि भगवान की शरण होकर भगवान नाम का गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य जानकर, अर्थ को समझकर श्रद्धा सहित, भक्ति सहित, निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, ध्यान सहित गुप्त रूप से भगवान के नाम का स्मरण करें। नाम लाभ ही लाभ को देने वाला है, लेकिन जब मनुष्य जानकर, अर्थ का बोध कर, श्रद्धा सहित नाम जपता है तो लाभ शीघ्रता से प्राप्त होता है। इसलिए जपिए, रटिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।